गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का हो गया है समय और आज बन रहा है पोहा परी के लिए। मैडम जी की आज फरमाइश थी कि आज स्कूल लंच में वो जो है पोहा लेके जाएंगी, तो मैं परी के लिए बना रही थी यहाँ पर पोहा। और मैंने सुना है पोहा जो है 10 टाइम ज़्यादा हेल्दी होता है बजाय राइस के, और ब्रेकफास्ट में ये खाना चाहिए, ऐसे मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले। मुझे पता नहीं था कि पोहा इतना हेल्दी होता है, और मुझे तो ऐसे ही लगा था बस एक सिंपल एक ब्रेकफास्ट है। पर एक मतलब एक स्नैक है या ब्रेकफास्ट है, जो भी बोल लो। पर अभी मुझे पता लगा, कुछ टाइम पहले मैं वीडियो देखी तो मुझे पता कि यह 10 टाइम ज़्यादा मतलब हेल्दी है। राइस तो खैर इतने हेल्दी नहीं होते हैं, अगर बॉईल करके खाई जाए तो ही वो हेल्दी रहते हैं, अदरवाइज़ तो वो थोड़ा सा नुकसान ही करते हैं। तो वीडियो में था उसमें कि आप राइस ना खाएं, राइस की जगह पोहा खाएं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो मैंने चलो ठीक है भैया, पोहा ही बना दिया करेंगे राइस की जगह। देखो, राइस की अपनी बात होती है, पोहा की अपनी बात होती है, वो राइस की जगह नहीं ले सकते, है ना। थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है खाने में, टेस्ट में। ठीक बनता है, खैर इतना ख़राब भी टेस्ट नहीं होता, पर राइस राइस है, पोहा पोहा है। तो मैंने जो पोहा है बिल्कुल सिंपल ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। सुबह इतना टाइम भी नहीं होता एक्चुअली बनाने का, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैंने इसमें कुछ खास डाला नहीं था। सिर्फ एक आलू, वो भी बॉयल आलू रखा हुआ था मेरे पास में, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। एक प्याज डाल दी थी और हरी मिर्च, बस यही डाला था। जैसे इसमें आप और भी चीज़ें वेजीज वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं, मटर वगैरह डाल सकते हैं। तो पर अभी जो मेरे पास फ़िलहाल था वही बना के मैंने फिर परी की डब्बी पैक कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहती है सुबह में। और सिर्फ पोहा ही बना था, उसके बाद मैंने और भी खाना बनाया था, तो फिर जल्दी जल्दी रहता है कि हाँ भाई जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। कितना ही टाइम से उठ लो, पर ये रहता है तीनों को तैयार करने में ना, तीनों को ही समझ लीजिए, किसी के लंच बॉक्स, किसी की पानी की बोतल, किसी का बैग, किसी के सॉक्स, किसी का टॉवल, बस यही करती रहती हूँ। बहुत जल्दबाजी रहती है सुबह सुबह। तो यहाँ पर पोहा बनकर हो गया है तैयार, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने ऊपर से इसमें हरा धनिया। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था हवा में, क्योंकि प्लास्टिक की लंच बॉक्स में गर्म खाना नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्लेट में निकाल के फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो बन तो फटाफट जाता है, ये है पोहा। कभी नहीं कुछ होता लंच में तो ये है पोहा, एक अच्छा ऑप्शन है, फटाफट से बन जाता है बच्चों के लिए। लेकिन मिष्टी नहीं खाती है, ये परेशानी थोड़ी है घर में। मिष्टी नहीं खाते, फिर उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है। विनोद जी खा लेते हैं, परी खा लेती है, ये लोग ले जाते हैं, लेकिन उसको नहीं पसंद में आता। हाँ, इसकी जगह अगर पुलाव बना देते शौक़ से ले जाते, लेकिन पोहा पसंद नहीं आता। बस वही बात है, अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, बस खाएगी इसमें से तो सिर्फ आलू निकाल के खाती है बस। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से फ्राई करा आलू, क्योंकि विनोद जी ये मतलब देखो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए ठीक रहता, पर सारे दिन के लिए पेट भरने के लिए ठीक नहीं रहता। मतलब कम रहता है, ठीक नहीं रहता, कम रहता है। तो फिर थोड़ा सा पोहा था, उसके साथ मैंने फिर विनोद जी के लिए खाना बनाया। तो मेरे पास 2-4 आलू रखे हुए थे बॉयल, तो फिर मैंने फटाफट से उनको छौंक दिया आलू को। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैंने डाला है ज़ीरा और हरी मिर्च डाल के, और 3-4 आलू जो है उनके लिए फ्राई कर दिए थे, क्योंकि लंबे टाइम तक खाली पोहा से इतना नहीं चलता है, पेट नहीं भरता है। क्योंकि वो तो एक हल्का सा बस ये है, आप ब्रेकफास्ट में खा लो तो चलो 1-2 घंटे निकल गए, फिर उस सारा दिन ऑटो चलाना है, तो फिर इससे कुछ मतलब नहीं होता, तो खाना भी चाहिए होता है साथ में।
तो फटाफट से मैंने आलू की सब्ज़ी तैयार करी उनके लिए। बस इसमें ये सिंपल सी आलू की सब्ज़ी सब पसंद करते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग मुझे सब लोग मतलब ये दोनों तीनों यही ऑप्शन में देते हैं कि आप आलू फ्राई कर देना, या तो इस तरह से बॉयल या फिर वैसे ही कच्चे पतले पतले काट के और उनको फ्राई कर दो किसी भी तरह से। मतलब आलू एक का मतलब रहता है उनके ऑप्शन में कि हाँ अगर कुछ सुबह के लिए सब्ज़ी नहीं है तो आप आलू बना देना। और पराठे के साथ ये सब्ज़ी लगती भी बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि ये बस ये जल्दबाजी की सब्ज़ी है इसलिए, बट ये सब्ज़ी लगती भी बहुत अच्छे पराठे के साथ में। तो यहाँ मैंने फटाफट से ये सब्ज़ी भी तैयार की। बस इसमें हल्का हल्का नमक मिर्च डाल के और हल्का सा फ्राई करके, और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी फटाफट तैयार की और इसको भी हवा में ही रख दिया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ बना रही थी परी के लिए बनाना शेक। आज नाश्ते में मैंने उसको बनाना शेक दिया क्योंकि सुबह से ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फिर चाय वगैरह मैंने उसको दी नहीं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा उमस बनी हुई थी, तो फिर मन भी करता थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में कुछ ठंडा सा कुछ अच्छा मिल जाए। तो बनाना रखे हुए थे मैंने, चलो शेक बना देते हैं, उसका एक ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा अच्छा सा। और क्योंकि लंच होता है 11 बजे, तब तक बच्चों को भूख लगी जाती है। सुबह 7 बजे के निकले होते हैं। पहले फ्रूट ब्रेक होता था तो वो सही रहता था, उसमें ये कि चलो कुछ खा लिया बच्चों ने। अब क्या फ्रूट ब्रेक भी जो है ना वो बंद कर दिया है। तो अब सुबह 7 बजे बच्चे जाते हैं, फिर 11 बजे खाना खाते, तो उनको भूख लग जाती है। तो मैं उसको कुछ ऐसा ही दे देती हूँ थोड़ा सा जो उसका है पेट भर जाए। तो बस परी में अच्छी बात यह है कि उसको जो भी देते हैं ना वो सब खा लेती है। मिष्टी में है नाटक ये सब नहीं खाने के, वो तंग करती है। अगर उसको चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो खाली पेट जाना ही मतलब मंजूर कर लेती है, पर ये सब नहीं उसको समझ में आता। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी हो गई है एक तरफ तैयार, एक तरफ मैंने परी के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करके उसको दे दिया है। थोड़ा सा मैंने भी पी लिया था, ठंडा ठंडा मज़ा आता सुबह सुबह। इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि विनोद जी नहीं ले जाते पराठे वगैरह। वो पराठे तभी खाते हैं जब घर पर होते हैं, बाकी तो मतलब अपने ड्यूटी टाइम में वो जो ज़्यादातर मतलब रोटियाँ ले जाना पसंद करते हैं। कम ही होता है कि मैं उनको पराठे बनाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ मैंने 4-5 रोटियाँ सेकी उनके लिए, और फिर मिष्टी के लिए सेके पराठे। तो मतलब आज तीनों का जो लंच है ना अलग अलग पैक हुआ था। तो बहुत सारा काम बिखर जाता है सुबह सुबह, एक तो वैसी जल्दबाजी रहती है। तो मैं जल्दी जल्दी विनोद जी के लिए 4 रोटियां सेकी और मिष्टी के लिए 2 पराठे, और फिर सबका लंच बॉक्स पैक करके और फिर सबको भेज दिया। यहाँ मिष्टी के लिए सेके मैंने 2 पराठे। बच्चों को रोटियां नहीं पसंद में आती, उनको कभी मैं डब्बी में ज़्यादातर शायद सुबह के टाइम बच्चे पराठे ही पसंद करते हैं ना, स्कूल टाइम में ले जाना। रोटियां वगैरह तो बहुत कम लेके जाते। और आजकल मिष्टी का रूटीन थोड़ा चेंज हो गया, आजकल थोड़ा टाइम लगाने लग गई उठने में। पहले एक आवाज़ में उठ जाती थी, अब पता नहीं उसकी नींद पूरी नहीं होती है या उसको आलस आते हैं, पता नहीं क्या है। अब आजकल तो 6:45 बजा लेती है उठने में, वरना उस टाइम तक वो नहा धो के बैठी रहती थी। लेकिन आजकल तंग कर देती है। एक तो वो नीचे सोते हैं तो बार बार ऊपर नीचे चढ़ने में भी दिक्कत होती है। अब एक जन तो उसको कम से कम जगाने के लिए होना चाहिए, 2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तब उठ कर आती है। बहुत लेज़ी हो रही है, वरना कभी ऐसा करती नहीं है। मैं एक आवाज़ देती थी मिष्टी, बस उसमें उठ के बैठ जाती है। पर आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया है, उसकी नींद ही पूरी सुस्त सी हो के चाहे नहा धो लेते उसके बाद में भी सुस्ती ही रहती है, चुपचाप रहती है, बस चले जाती है स्कूल। हेलो एवरीवन, बच्चों को भेजकर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मुझे नींद आ गई, आँख लग गई थी फ़ोन देखते देखते, क्योंकि यही टाइम होता है एडिटिंग वगैरह करने का। तो एडिटिंग करके बस पता नहीं कैसे थोड़ी सी आँख लग गई थी मेरी, और थोड़ी सी आँख लगने में ही 9 बज गए हैं, और अब उठ जाना चाहिए। बस यही सोचते थे ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, करते करते पता नहीं कब नींद आ गई मुझे, और एक हल्की सी झपकी आने में ही देख रहा 9 बज गए हैं। तो अब मैं उठ लूँ, पहले काम वाम कर लूँ। आज मुझे शैम्पू भी करना है, तो पहले थोड़ी ऑयलिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। और आज फाइनली हमारे यहाँ बारिश हो ही गई है।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और आप व्लॉग को यहीं एंड करते हुए मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।